कि पीसीबी के पास कुछ भी नहीं है और ये सब फ्रॉड हो रहा है। इंडिया में आप देखो, वो तो खैर मैं मुकाबला ही नहीं, खैर माजरत के साथ यार मेरे मुंह से इंडिया निकल गया, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो बहुत ऊपर, उसको तो साइड पे कर दें। कि आईपीएल का जो स्टैंडर्ड है उसका अगर उसको हम कंपैरिजन किया जाए पीएसएल से या पाकिस्तान की क्रिकेट से, तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट उसके मुकाबले में जीरो है। तारीख के सबसे गंदे डाउनफॉल में जा रहे हैं, जहां यूएसए, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे से हार के आप लोग बैठे हुए हैं। यार लेकिन बीबीएल को कॉपी कर लें आप, आईपीएल को नहीं कर सकते, बीबीएल को थोड़ा सा कॉपी कर लें। इंडियन क्रिकेट का जो कल्चर है ना वो इतना इम्प्रूव हो चुका है, हम उसका मुकाबला नहीं कर रहे। बड़े अफसोस का कहना पड़ रहा है, केन विलियमसन ने डिसअपॉइंट किया है। पाकिस्तान में आने के बाद भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच, जो कि इससे पहले आरसीबी विराट कोहली की टीम के कोच भी रह चुके हैं माजी में, पास्ट में, वो पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान आईपीएल पे वीडियोस बनाएंगे। कराची के फैंस, केन विलियमसन आपको पता ही है कि इस टाइम आईपीएल में स्टार स्पोर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आपको तकलीफ होगी ये सुन के कि केन विलियमसन कराची में एक भी मैच खेलने नहीं आ रहे। कराची के जो पहले 5 मैच हैं अपने घर में, केन विलियमसन उसमें अवेलेबल नहीं है। वो 22-23 अप्रैल को आएंगे और लाहौर में जाके आधी जब पीएसएल रह जाएगी वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। केन विलियमसन ग्रेट प्लेयर्स, लेकिन इन्होंने कभी पाकिस्तान की तरफ देखा तक नहीं अपनी पीक पे। और जब ये लोग रिटायर हो गए हैं, ये कमेंट्री और ब्रॉडकास्टिंग को प्रेफर कर रहे हैं क्रिकेट के ऊपर। पहले सीजन से लेकर 10वें सीजन तक वही 6 टीमें चल रही हैं, और पहले सीजन जब खत्म हुआ उसके बाद से ओनर्स ने ये बोलना शुरू किया कि यार हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा, हमें नुकसान हो रहा है, जिस पे सुनते भी थे और हम भी कहते रहे, वो लोग भी कहते रहे कि रुक जाएं, अभी पहला सीजन है, करते कराते 1-2 सीजन गुजरेंगे, उसके बाद जाके हमें बड़ा फायदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 10वां सीजन हो गया, इस 10वें सीजन तक भी ऑनर्स यही बात करते हुए हमें नजर आते हैं कि नहीं यार कोई फायदा नहीं हो रहा, पैसा लगता है, उल्टा लगता है। जाहिर सी बात है, जब आपकी टीम्स आती हैं, आपके जब फॉरेनर्स आते हैं, आपके अपने लोकल प्लेयर्स आते हैं, सब चीज़ें होती हैं, जब उनको ठहराया जाता है, हर चीज़ ले जाना लाना, ये वो इधर उधर जो कुछ खाना पीना सब कुछ, तो ये जब इतने सारे, जिसमें फ्रेंचाइज के भी खर्चे हैं, जिसमें बोर्ड के भी खर्चे हैं, मतलब सब ये जब होता है, तो जब उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलता, तो फिर जाहिर सी बात है, फिर अली तरीन तो सही बात कर रहे हैं ना, स्टेडियम सिर्फ हमारे 4 हैं, ठीक है। वो इंडिया को देख लो, आईपीएल अगर हो रही होती है, उस आईपीएल के दौरान 25 स्टेडियम इस्तेमाल हो रहे थे, उसके अलावा भी 25 स्टेडियम है उनके पास, स्टेडियम ही स्टेडियम है। वो एक आईपीएल के दौरान एक सीरीज भी अपनी इंटरनेशनल खेल सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। उधर आईपीएल होता है, वो पूरा वो जो है इनका क्या नाम है इसका, जो मैंने बैल्कनी आपको बताई, उसमें आप देखो स्टार बैठे हुए होते हैं, मतलब मीडिया के स्टार होते हैं, आपके इंडियन शोबिज के स्टार होते हैं। हमारे कहाँ हैं, हमारे नजर आते हैं, वो इक्का तुक्का आके बैठ जाते हैं, ठीक है। उनके उधर क्रिकेटर्स भी नजर आते हैं, हमारे उधर कुछ भी नजर नहीं आता। तो हम तो पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक, 10वें सीजन तक हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। अली तरीन कहता है कि मैं स्टेक होल्डर्स हैं, हम भी, हमें क्या प्रॉफिट हुआ है पिछले 10 साल से। अल्लाह कहे तुम्हारा ये जो नाम चल रहा है कि तुम अली तरीन के मुल्तान सुल्तान है, यही प्रॉफिट है। होरों का तेनों की प्रॉफिट, तो कह रहे हैं हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। वो तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम, अभी इनके पास नहीं 10 साल के लिए राइट्स है ना टीम के, मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम आपकी टीम में किसी ने खरीदनी नहीं है, नहीं खरीदे, यहाँ खरीदेगा भी ना कोई, तो सिर्फ अपनी जो है अपने आप को दिखाने के लिए कि मेरे पास पैसे आए यहाँ के पीछे। आपकी टीम चीमा साहब क्या प्रॉफिट आपको मिल रहा है पीएसएल से? आज उसने भी यही बात की है कि हमें तो कोई प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा। उससे पहले लोग सजेस्ट कर चुके हैं कि पीएसएल को बंद कर दो, आप बंद भी नहीं कर सकते, फिर आपकी बेइज्जती हो जाएगी पूरी दुनिया में कि पीएसएल 10 साल में बंद हो गया। आपने सिर्फ जी गाने गुने आपने शुरू कर दिए हैं, पीएसएल 10 अब ट्रॉफी लेके, कभी ट्रक पे ट्रॉफी चढ़ी हुई है, कभी कोई गाड़ियों पे लेके जा रहा है, ठीक है। आपने कौन सा कोई इवेंट रखा हुआ है, ओपनिंग सेरेमनी का बहुत बड़ा इवेंट हो रहा हो? जिस प्लेयर का पीएसएल के फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार था, केन विलियमसन,
वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है। पीएसएल के पहले 5 मैचेस वो इंसान खेलेगा नहीं। सवाल ये आता है क्यों नहीं खेलेंगे? हालांकि उस इंसान ने ना वो पीएसएल कहते हैं आईपीएल के अंदर सिलेक्ट हुआ, ना आईपीएल किसी टीम का पार्ट है। पाकिस्तान के साथ एक भी मैच नहीं खेला जब पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज हुई। आईपीएल के अंदर वो होस्टिंग कर रहे थे, कमेंट्री कर रहे थे। अब जब पीएसएल शुरू होने जा रही है, पहले कहा गया था वो आ जाएंगे, फिर खबर सामने आई कि पहले 3 मैचेस के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे। अब खबर सामने आई है 5 मैचेस के लिए केन विलियमसन अवेलेबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो आईपीएल के अंदर आप देखते होंगे मैच शुरू होने से पहले और जब मैच खत्म हो जाता है उसके बाद वो अपना जो कहते हैं ना टॉक चल रही होती है चैनल के ऊपर, वो वाली काम कर रहे हैं आईपीएल के अंदर। उनके लिए वो बोलना ज्यादा जरूरी है, उनके लिए खेलना जरूरी नहीं है। ये आप अंदाजा लगाएं पीएसएल को किस वैल्यू के ऊपर रख रहे हैं और हमने उसको इतना बढ़ा चढ़ा के ले लिया टीम के अंदर। अगर डेविड वार्नर को भी कमेंट्री ऑफर हुई होती पीएसएल आईपीएल के अंदर तो फिर उन्होंने भी यही काम करना था, उन्होंने भी यही कुछ करना था। इससे पता चलता है कि वो किसको कितनी इंपॉर्टेंस देना पसंद कर रहे हैं, किसके लिए उनके लिए पास कितनी इंपॉर्टेंट। सारे ऑशीज जो हैं वो आईपीएल को प्रेफर करते हैं। एक तो वहाँ मनी उनको अट्रैक्ट करती है, मनी अट्रैक्ट करने के अलावा वहाँ क्या है क्रिकेट का स्टैंडर्ड भी अच्छा है। क्रिकेट का स्टैंडर्ड, वहाँ की क्वालिटी, वहाँ के आप ऑडियंस देखें, अप्रिसिएशन खिलाड़ी को ज़्यादा मिलती है। तो जैसे जैसे वो चीज़ होती है तो वो खिलाड़ी को मोटिवेट करती है उससे अपना बेहतर बनाने में, फिटनेस में दूसरे का वो, क्योंकि वहाँ खिलाड़ी ज़्यादा हैं, उनका वो एक दूसरे के मुकाबले में रहते हैं। कोई भी बोर्ड जो है ना वो आईपीएल को नो नहीं करता। कोई भी बोर्ड वो एनओसी जो है वो जैसे ही उनको एनओसी चाहिए होते वो अब पीएसएल के लिए सारे जो अब साउथ अफ्रीका के कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने पीएसएल में कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन अभी उनकी सिलेक्शन आईपीएल में हुई तो उन्होंने क्या किया उसको एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में देखें तो जो आईपीएल के ऑनर्स हैं उन्होंने डिफरेंट लीग्स में अपनी टीम्स खरीदी हुई हैं। तो खिलाड़ी प्रेफर इस वजह से करते हैं वो अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। इंडिया का जो स्क्वाड है उसमें ऋषभ पंत की जो वैल्यू थी वो 27 करोड़ इंडियन रुपीज़ है और आईपीएल की जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की जो विनर टीम है उसको 21 करोड़ मिले। तो आप उनके खिलाड़ी की वैल्यू और पैसे से देखें वो कोई भी नो कर सकता है। कोई क्रिकेट बोर्ड जो भी है किसी कंट्री का वो आईपीएल को नो इस वजह से नहीं कर सकता। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम जिम्बाब्वे से भी नहीं जीत सकेंगे। हमें तो नेपाल से क्रिकेट खेलनी चाहिए ताकि हमारी टीम का स्टैंडर्ड यही है कि नेपाल, यूएसए। आप क्या करें, आप अगर लास्ट ईयर की बात करें, हम यूएसए से हार रहे, हम जिम्बाब्वे से हारे, हम अफगानिस्तान से हारे, हम हर जो आईसीसी का टूर्नामेंट है हम उसके ग्रुप स्टेजेस में हम क्वालिफाई नहीं करते।